शामी साहब, आपकी जाने बातें आइन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्या तशरीह थी, वो वाज़े तौर पर साद साहब ने तो बता दिया। ये बताइएगा, जो कुछ कल हुआ, जो कुछ आज हो रहा है, इस 4 महीने में इस सियासत ने पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरह से डैमेज किया है। कोई आपकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। IMF के कहने पर मुश्किल फैसले ले लिए, लेकिन आप अभी तक जो है मईशत को एक ट्रैक पर नहीं ला पा रहे। ये बताइएगा, ये जो सारी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी है, ये मुस्तकबिल की सियासत पर किस तरह से असरअंदाज होगी? देखिए, आपने जिस गम गुस्से का इजहार किया है वो अपनी जगह, लेकिन ये जो पार्लिमानी सियासत है इसमें ये सारी धींगा मुश्ती असम्बलियों के अंदर हो रही है, और इसमें जो अदालतों के पैदर पे फैसले आए हैं उनसे कुछ पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं और कुछ मामलात सुलझे हैं तो कुछ उलझे हैं। अदालत ने ये फैसला किया पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कि जो रुकने असेंबली अपनी पार्टी की लीडरशिप के डायरेक्शन के खिलाफ वोट देगा उसका वोट गिना ही नहीं जाएगा। ये इससे पहले इस तरह के फैसले की कोई नज़ीर नहीं मिलती। अब उसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई कि 25 लोग ना सिर्फ के डिसीट हुए बल्कि उनके वोट भी शुमार नहीं किए गए। और कल जो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो तशरीह की अपने तौर पर, उन्होंने कहा कि पार्टी हेड ने क्योंकि डायरेक्शन दे दी है इसलिए मैं इन वोटों को नहीं गिनूंगा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सवाल उठाया है और पूछा है कि भाई डिप्टी स्पीकर ये बताएं कि हमारे फैसले के किस हिस्से की ये तशरीह उन्होंने की है या इससे ये मतलब अखज़ किया है जी। तो मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब एक मामला ज़ेरे बहस है तो वहाँ से फैसला हो जाएगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर हमारे सियासतदान अपने मामलात खुद तय करते और एक दूसरे के साथ बैठने के रवादार होते तो ये उलझने दरपेश ना होती। लेकिन क्योंकि उनके दरमियान कोई राब्ता नहीं है, वो एक दूसरे को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है, इसलिए मामलात बार बार अदालत की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले हमने कौमी असम्बली में देखा कि वहाँ डिप्टी स्पीकर जो थे उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को ही उड़ा दिया एक रूलिंग के तहत जी, जबकि आइन के तहत उस पर रायशुमारी होनी चाहिए थी। और हमारे कई दानिश्वर जो हैं उस वक्त वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है उसके तकदीस के डंके बजाते रहे और कहते रहे कि जनाब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, इसमें कोई मदाखलत नहीं हो सकती अदालत की तरफ से। तो ये मामला बुनियादी ये है, हमारी जो अहले सियासत हैं, हमारी सियासी जमातें हैं, उनके रहनुमाओं को बलूगत का मुदारा करना चाहिए, आपस में मामला तय करने चाहिए। दुनिया में तो ये होता है, दुनिया में तो अगर आप एक फहरिस्त जो है गवर्नर को या सदर को पेश कर दी जाती है कि ये लोग हमारे हामी हैं, वो देखता है अगर मेजॉरिटी की हमायत हासिल है वो वजारत बनाने की दावत दे देता है। ये हमारा आइन है जिसमें इस तरीके से इंतखाबात होते हैं और फिर इंतखाबात जो इस दफ़ा हुए हैं उनमें उलझाव हुआ है बार बार। तो इलाज तो इसका यही है कि हम अपने मामलात खुद तय करें, असम्बलियों के मामलात असम्बलियों के अंदर तय हों, अदालत में बार बार जाना ही ना पड़े। अब जा रहे हैं क्योंकि अदालतों से फैसले आ रहे हैं तो अदालतों के फैसले हमें सुनने पड़ेंगे और मानने भी पड़ेंगे, फिर उसके मुताबिक जो है आगे सूरत हाल चलेगी। शामी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि जब आप अदालतों के पास जाएंगे तो फिर अदालत से जो भी फैसला आएगा उसे कबूल करना पड़ेगा।